पर्सन लीवर वाटर्स में जेमी का निर्माण के दौरान क्या होता है, किसके द्वारा होता है, तो ये होता है लैंगिक के द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सा समूह विभाजन दर्शाता है, तो ये दिखाता है एनिलिडिया और ऑर्थोपोडा। अगला प्रश्न है, पीठ गठन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये है स्फानगमन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका विकल्प निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देता है। एक चिटिन का बाह्य कंकाल मल की नलिकाएं उत्सर्जी अंग के रूप में श्वसन के लिए श्वास नली प्रणाली, बक्षीय क्षेत्र में 3 जोड़ी पैर, तो ये दिखाता है कॉकरोच की विशेषताएं। अगला प्रश्न है, मर्चेंटिया है, तो यह है एक ब्रायोफाइट। अगला प्रश्न है, काय में यौन अंग विकसित होते हैं, तो ये होते हैं पत्तेदार अवस्था में। अगला प्रश्न है, जानवरों का कौन सा समूह 4 कक्षीय हृदय साझा करता है, तो ये मगरमच्छ, छिपकली और कछुए। अगला प्रश्न, काय का स्पोरोफाइट अधिक विस्तृत है, उत्तर मर्चेंटिया। पर्सन लीवर वाटर्स में यौन प्रजनन किसके द्वारा होता है, उत्तर नर और मादा यौन अंग एक ही या अलग अलग थैलियों पर मौजूद हो सकते हैं। अगला प्रश्न, पौधे अक्सर सजावटी के रूप में उगाए जाते हैं और औषधीय प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो ये पौधे हैं टेरिडोफाइट्स। अगला प्रश्न, जानवरों के लिए किस जोड़े की गैर ग्रंथि त्वचा होती है, तो ये होती है गिरगिट और कछुआ की। अगला प्रश्न, ब्रायोफाइट्स में बीजाणु किसके द्वारा बनते हैं, तो ये बनते हैं युग्मनज में अर्धसूत्रीय विभाजन से। अगला प्रश्न, लीवर वाटर्स में स्पोरोफाइट है, उत्तर ए पैरसेटा और कैप्सूल में भी बहती हैं, और बी गेमोफाइट पर परजीवी। अगला प्रश्न है, संवहनी ऊतक वाले पहले स्थलीय पौधे हैं, तो ये हैं टेरिडोफाइट्स। अगला प्रश्न है, पक्षी और स्तनधारी एक ही समान विशेषता के रूप में विशेषताओं को साझा करते हैं, तो ये करते हैं गर्म रक्त प्रकृति को। पर्सन बीजाणु प्रकीर्णन की विस्तार क्रिया विधि पाई जाती है, तो ये पाई जाती है काई में। अगला प्रश्न, ब्रायोफाइट्स में बीजाणु बनते हैं, तो ये बनते हैं स्पेरोफाइट के कैप्सूल में। अगला प्रश्न, टेरिडोफाइट्स का मुख्य पादप शरीर है, तो यह है स्पोरोफाइट। अगला प्रश्न, जानवरों का कौन सा समूह एकल वर्गीय समूह से संबंधित है, तो यह है बंदर, चिंपैंजी, मनुष्य। अगला प्रश्न, स्फागमनम का संबंध है, तो यह है काई से। अगला प्रश्न, ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट विकसित होता है, तो यह होता है एक अगुणित बीजाणु के रूप में। अगला प्रश्न, टेरिडोफाइट का पादप शरीर है, तो असली जड़ें, पत्ते और तना होता है। अगला प्रश्न, कौन सा कथन गलत है, तो फासिलो एक स्ट्यूडोकोएलोमोट जानवर है, यह कथन गलत है। प्रश्न, शरीर गुहा शरीर की दीवार और आंत की दीवार के बीच मौजूद गुहा है। कुछ जंतुओं में शरीर गुहा में मेसोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध नहीं होती है, ऐसे जानवरों को कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है स्यूडोकोएलेमेंट। अगला प्रश्न, ब्रायोफाइट का ज़ायगोट गठन के तुरंत बाद न्यूनीकरण विभाजन से गुजरता है। अगला प्रश्न, टेरिडोफाइट में केवल कुछ फर्न में माइक्रोपल्स और माइक्रोफिल्स दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है, एनेलिडिड्स में हो सकता है, तो जलीय, स्थलीय, मुक्त जीवन और परजीवन। अगला प्रश्न है, काई के गैमेटोफाइट के प्रमुख चरण में होते हैं, तो ये होते हैं सेकेंडरी प्रोटेनियम से विकसित होने वाले एक पत्तीदार अवस्था। अगला प्रश्न, तिलचट्टे और झींगे में अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन मालपिंगन नलिकाओं के माध्यम से होता है, यह कथन गलत है, उत्तर हाँ, यह कथन गलत है।